नमस्कार। इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था म्यूनिक ओलंपिक गेम्स के बारे में कि म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में क्यों उसको ब्लैक ओलंपिक्स कहते थे और क्या-क्या वहाँ पे हुआ था। इस बार अपन देखते हैं मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल के अंदर जो 1976 में ओलंपिक्स हुए थे, उसके अंदर क्या-क्या हाइलाइट्स थी उस ओलंपिक्स की। तो इस लॉन्ग वीडियो में देखो सबसे पहली हाइलाइट जो सबसे ज़्यादा दुनिया में चर्चित हुई, वो तो नाडिया कोमानेची की जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस। ये नाडिया सिर्फ 14 साल की थी, एक रोमानियन जिम्नास्ट थी और इसके साथ क्या हुआ कि जब इसने पार्टिसिपेट किया तो उसको 10 आउट ऑफ 10 दिए जजेस ने। लेकिन जो स्कोर बोर्ड था, उसमें ये फैसिलिटी नहीं थी 10 दिखाने की क्योंकि एक सिंगल डिजिट का था। तो वो 10 नंबर्स दिए लेकिन वो दिखा रहा था 1। तो बाद लेकिन जो स्कोर थे उसके 10 आउट ऑफ 10। तो नाडिया वाज द फर्स्ट जिम्नास्ट टू स्कोर द परफेक्ट 10। सिर्फ 14 साल की वो लड़की और उसने जी ये रिकॉर्ड बनाया था। और ये हमें पता है कि 17 जुलाई से 1 अगस्त को ये गेम्स हुए थे जो जो ओलंपिक्स हुए थे, मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स। इसकी और हाइलाइट्स क्या थी? एक तो पहली बार ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का एथलीट हेस्ले क्रॉफोर्ड, यानी पहली बार ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के किसी भी एथलीट को गोल्ड मेडल मिला था 100 मीटर्स में। उसने टॉप किया था। तो ये जो हेस्ली क्रॉफोर्ड है, ही मेड ही अर्नड गोल्ड मेडल फॉर हिज कंट्री। दूसरा लेसेविरन का नाम तो आपने सुना ही है। ये फिनिश एथलीट है, फिनलैंड का एथलीट है। 5000 10,000 मीटर में डोमिनेट किया था ये 1972 में भी और 1976 में भी। मैं ये सब आपको इसलिए स्टोरी के फॉर्मेट में अपन डिस्कस कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। द रीजन सिंपल है कि आप स्टोरी के फॉर्मेट में ध्यान रखेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। तो आप नेट में यूजीसी एग्जामिनेशन में या सीयूईटी के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये लेसेविरन कहाँ का एथलीट था, देन यू शुड बी एबल टू इजीली से कि हाँ फिनिश एथलीट था, फिनलैंड का था। 5000 10,000 मिडिल डिस्टेंस रनिंग जिसे कहते हैं, उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। नहीं सिर्फ 1972 ओलंपिक्स में बट 76 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में भी इसने जीता था। फिर एल्बर्टो जुआटोरेना, ये क्यूबा का एथलीट है। इसने पूरा किया था 400 मीटर और 800 डोमिनेट किया था। तो ये एल्बर्टो जुआटिन है ना, ये आप क्यूबा का एथलीट है। ही डोमिनेटेड 400 मीटर्स और 800 मीटर्स। और फिर अपन आ जाते हैं टाटानिया काजाकिना। टाटानिया काजाकिना ये एक सोवियत यूनियन की एथलीट थी जिसने 800 मीटर और 1500 मीटर में डोमिनेट किया था। तो ये एक तो हेस्ली क्रॉफोर्ड हो गया, फर्स्ट ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का, जिसने 100 मीटर्स के अंदर जीता। लेसेविरन को आप सब जानते ही हैं, 5000 10,000 में डोमिनेट किया इसने इन 5000 10,000 इन 1972 और 76 गेम्स के अंदर। फिर एल्बर्टो जुआटिनो, ये अपने क्यूबा का है, इसने 400 और 800 मीटर में डोमिनेट किया। और ये टाटानिया काजाकना, इन्होंने अपना 800 और 1500 मीटर के अंदर डोमिनेट किया था। तो ये तो सारे जो एथलीट्स थे, जो लोग जिनका नाम काफ़ी चर्चित रहा था 1976 ओलंपिक गेम्स में। उसके अलावा स्विमिंग के अंदर डोमिनेंस रहा था यूएस का। यूएस का स्विमिंग के अंदर बहुत तगड़ा डोमिनेंस रहा था। टोटल उन्होंने 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, 4 गोल्ड मेडल तो जॉन नेबर अकेले के थे। अगर आपको याद होगा तो 72 ओलंपिक्स में 7 मेडल मार्क स्पिट्स के आए थे स्विमिंग के अंदर, गोल्ड मेडल। इस बार इसके जॉन नेबर के 4, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स के थे, 4 गोल्ड मेडल इसने मारे थे 1976 मॉन्ट्रियल में। फिर उसके अलावा ईस्ट जर्मनी की वुमेन जो कॉर्नेलिया एंडर, इसने भी 10 से 11 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट किया था। 10 मेडल जीते थे 11 में से। तो टोटल 10 मेडल्स शी वन आउट ऑफ 11। वो भी ईस्ट ईस्ट जर्मनी की थी। तो जो डोमिनेंस रहा था स्विमिंग के अंदर, वो या तो यूएस का रहा था या इधर सोवियत यूनियन का या ईस्ट जर्मनी। यही 3 कंट्रीज टॉप मारती थी। लेकिन मेडल टैली में यूएसए सोवियत यूनियन से बहुत पीछे थी, क्योंकि इसके अंदर जब फाइनल टैली देखेंगे तो फाइनल टैली 125 थी ये सोवियत यूनियन की, बल्कि इसकी यूएस की सिर्फ 95 थी। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि 1976 80 तक सोवियत यूनियन डोमिनेट करता था स्पोर्ट्स के अंदर। उसके बाद सारे बैन्स वगैरह लगे उन पे और वो डोपिंग और ये सारे इशू हो गए, जिसकी वजह से फिर सोवियत यूनियन का परफॉर्मेंस एकदम से नीचे आ गया। यूएस की बॉक्सिंग टीम जो आई थी, उसमें
टॉप नाम थे, जैसे शुगर रे लेनॉर्ड आप सब जानते हैं, फिर माइकल स्पिंक्स भी जानते हैं और लियोन स्पिंक्स। माइकल स्पिंक्स और लियोन स्पिंक्स और शुगर रे लेनॉर्ड, ये तीनों टॉप के बॉक्सर्स हैं, ये आप जानते ही हो। और इन लोगों ने मिलके 5 गोल्ड मेडल जीते 11 में से, जो बॉक्सिंग के इवेंट जो थे। तो 11 बॉक्सिंग के इवेंट मेडल टैली इवेंट्स थे, जिसमें से 5 इन लोगों ने मारे थे। तो इनकी जोड़ी थी शुगर रे लेनॉर्ड, माइकल स्पिंक्स और ये लियोन स्पिंक्स के। तो इस तरीके से ये जो यूएस का डोमिनेंस कुछ इवेंट में, जैसे बॉक्सिंग के अंदर रहा, स्विमिंग के अंदर रहा, और सोवियत यूनियन का डोमिनेंस रहा कुछ के अंदर, कुछ नए चेहरे बाहर आए। नाडिया का नाम सबसे पहली बार सब लोगों ने देखा कि एक रोमानियन एथलीट इतनी यंग 14 इयर्स ऑफ एज ने परफेक्ट 10 मार दिए। अब अगर अपन मेडल टैली पे देखें तो मेडल टैली में 49 गोल्ड, 41 सिल्वर लेके, और टोटल 125 मेडल थे अपने इसके सोवियत यूनियन के। बल्कि जो यूनाइटेड स्टेट्स था उसके सिर्फ 90 मेडल थे, 40 गोल्ड और 25 सिल्वर। तो कहाँ, और बाकी ब्रॉन्ज, तो कहाँ 90 और कहाँ 125। सो फार सोवियत यूनियन was far ahead of United States of America। और बल्कि क्या बोलते हैं, ईस्ट जर्मनी आया था सेकंड, क्योंकि इसमें गोल्ड ईस्ट जर्मनी के ज़्यादा था, 40 गोल्ड थे, और यूनाइटेड स्टेट्स के 34 गोल्ड थे। तो जिनके गोल्ड ज़्यादा होते हैं वो टैली में ऊपर आते हैं। तो टोटल 125 मेडल्स थे इसके सोवियत यूनियन के, 90 मेडल्स थे इसके ईस्ट जर्मनी के, और सिर्फ 94 थे अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। 94 इसलिए क्योंकि ब्रॉन्ज और सिल्वर थोड़े ज़्यादा आ गए थे, पर गोल्ड ज़्यादा ईस्ट जर्मनी की था। ईस्ट जर्मनी वॉज सेकेंड। सो फर्स्ट वॉज सोवियत यूनियन, सेकेंड वॉज ईस्ट जर्मनी। अब इन गेम्स का नेगेटिव साइड देखते हैं। जिस तरीके से म्यूनिक के अंदर आपने देखा किस हॉस्टेजेस बना लिए थे इजरायली एथलीट्स को, इस तरीके से इस गेम्स में क्या हुआ था कि 26 अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। 26 African countries did not participate in 1976 Montreal Olympics. The simple reason being वो अपार्थाइड का टाइम था, वहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका खेलने चली गई थी, तो वो अपार्थाइड का पीरियड चल रहा था, तो ये अफ्रीकन नेशंस ने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। दे डिडंट कम, दे बॉयकॉटेड दिस ओलंपिक्स। तो ये एक नेगेटिव था। अब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे ख्याल से इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से द वर्स्ट ओलंपिक्स वेयर 1976 ओलंपिक्स, क्योंकि 1976 में इंडिया को एक भी मेडल नहीं मिला, 0 मेडल। जो पहले हॉकी में मिलता आया था इतने सालों से, वो भी यहाँ नहीं मिला। हॉकी में भी फिनिश 7th। तो टोटल 26 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था इन 5 स्पोर्ट, लेकिन एक भी मेडल, ना ब्रॉन्ज, ना सिल्वर, ना गोल्ड, 0। सो इंडिया परफॉर्मेंस उसमें डिस्कस करने की कोई बात ही नहीं। अब अपन देखते हैं कि इसमें फाइनेंशियल ओ क्या थी। जो ये मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स गेम्स हुए थे, इसमें जहां इनिशियली खर्चा होना था 300 से 350 मिलियन, यानी 2200 करोड़ के आसपास ये बजट था, लेकिन गया ये 1.5 बिलियन, यानी कि करीब 12,200 करोड़ के चला गया। तो कहाँ 10,000 करोड़ ज़्यादा खर्चा हो गया। तो जब इतना पैसा इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, तो इन गेम्स के जो स्टेडियम थे वो भी नहीं बन पाए। जो मेन स्टेडियम था वहाँ का, जो ओ शेप में था, तो इसलिए स्टेडियम को कहते हैं द बिग ओ। सिर्फ शेप की वजह से नहीं, OWEO, ओ का मतलब ये है कि डेप्थ, यानी कि इतना ज़्यादा उनके ऊपर मैसिव कॉस्ट ओवर एंड मैसिव इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको कहने लगे द बिग ओव, OWE, यानी कि डेप्थ के अंदर। और फिर ये लोग 30 साल तक ये जो डेप्थ है ओलंपिक करवाने का, ये चुका नहीं पाए थे मॉन्ट्रियल। फिर उन लोगों ने फाइनली टबैको के ऊपर टैक्स लगाया, और इस तरीके से कुछ टैक्स लगा लोगों के, इन लोगों ने अपना किसी तरह कंपनसेट किया। 30 साल लग गए पैसे चुकाने में। तो ये 2 डार्कर साइड, एक तो ये थी कि फाइनेंशियल डेप्थ बहुत चढ़ गया था मॉन्ट्रियल के ऊपर, और दूसरी बात ये कि 46 अफ्रीकन कंट्रीज ने बॉयकॉट किया था। तो ये कुछ मेजर हाईलाइट थी इस गेम्स की। बट सबसे ज़्यादा तो नाडिया कमोनिची का ही नाम आया था। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट 10 स्कोर करने वाली जो पहली एथलीट थी वो नाडिया थी 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में, 10 आउट ऑफ 10। ठीक है। और लेसे विरन 5,000 और 10,000 मीटर का हीरो रहा है। बॉक्सिंग के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनेट किया था, शुगर रे लेनॉर्ड और ये स्पिंक्स जो थे दोनों। और उसके अलावा पहली बार ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को
गोल्ड मेडल मिला था 100 मीटर्स में। तो ये इसकी मेजर हाइलाइट्स थी। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है इसमें से, तो अब जब कहानी के उसमें अपन लोगों ने डिस्कस किया, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। नेक्स्ट ओलंपिक्स अपन देखते हैं मॉस्को, उसमें क्या हुआ था। नमस्कार।